थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर आप पढ़ रहे थे फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील के अंदर आपने किया था टर्निंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है, टर्निंग मोमेंट क्या होता है, और टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन, ये टॉपिक आपने कवर किए थे। आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबस्टन इंजन। ठीक है, आईसी इंजन, आईसी इंजन के लिए है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आईसी इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपका 4 स्ट्रोक साइकिल का टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन बनेगा। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले 4 स्ट्रोक होते हैं इसके अंदर। 4 स्ट्रोक का क्या मतलब है, जो क्रैंक होती है वो 2 बार फुल रोटेट होती है, तब जाके इसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। इट मींस सबसे पहले 180 तक, यहां से लेके 180, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, 180, 360, उसके बाद आपका नेक्स्ट 180 डिग्री, फिर से 360 डिग्री। ठीक है, यहां पे जाके आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां पे आपका आ गया 180 डिग्री, ठीक है, यहां पे आ गया 360 डिग्री, फिर यहां पे आ गया आपका 360 प्लस 180 इज इक्वल टू 540। ठीक है, 540 720। ठीक है, ये हो गया आपका एक साइकिल कंप्लीट। मींस क्रैंक को क्या है 3 बार घूमना पड़ता है। ठीक है, मैं नीचे एक लाइन अलग से बनाई थी इसके लिए, इसके ऊपर बना देते हैं आपका साइकिल। चलो वहां पे बनाई दी है मैंने, यहां पे मैं लिख देता हूं ये क्या क्या है। यहां से 180, ये होता है सक्शन। सबसे पहले एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर बॉक्स लगे रहते हैं, और जो बॉक्स हैं, ठीक है, यहां पे एक पिस्टन होता है, पिस्टन कनेक्टेड होता है क्रैंकशाफ्ट से। ठीक है, ये ओवरव्यू बना रहा हूं मैं इसका। ठीक है, डीप डायग्राम नहीं बना रहे, आप जस्ट समझने के लिए इसको बना रहे हैं। यहां पे एक क्रैंकशाफ्ट होती है। ठीक है, जब ये क्रैंकशाफ्ट एक बार ऊपर से नीचे आती है, यहां से 180 डिग्री, ये टॉप डेड सेंटर है टीडीसी, ये बॉटम डेड सेंटर है बीडीसी। जब ये टीडीसी से बीडीसी की ओर आती है, सबसे पहले तो ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है, ये होता है सक्शन स्ट्रोक। क्रैंक यहां से शुरू होती है और यहां तक चली जाती है, एक साइड एक आधा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। यहां तक ये क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री तक क्या होता है आपका सक्शन। डिग्री तक तो सक्शन स्ट्रोक ही चला। उसके बाद बाकी 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक अब क्रैंक जो है यहां से रोटेट होगी फिर से यहां तक। इट मींस फिर से 180 डिग्री अब क्या होगा, कंप्रेशन होगा, दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे और यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो ये क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब ये कंप्रेस हो गया, तो यहां पे अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क होगा, अगर डीजल इंजन है तो कंप्रेशन के कारण ब्लास्ट हो जाएगा। तो जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद क्या आता है, पावर स्ट्रोक, पिस्टन को नीचे की ओर फोर्स कर देगा अचानक से पावर बहुत सारी। ठीक है, तो जिसके कारण क्या आ गया, ये क्या बन गया, पावर स्ट्रोक। उसके बाद लास्ट क्या होता है, फिर जब ये पिस्टन नीचे आ जाता है उसके बाद खाली ऊपर जाता है और ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व। तो एग्जॉस्ट हो जाती है सारी गैसेस। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो ये क्या होता है, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, जिसमें सारी गैसेस बाहर निकल गई, स्ट्रोक। ठीक है, अब ये 4 साइकिल जो है ये 2 रोटेशन में कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब कि 720 डिग्री पर जाकर। तो हर जगह पर अलग अलग जो टर्निंग मोमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, किसकी मदद से, टर्निंग मोमेंट डायग्राम की मदद से। तो आज अपन टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए 4 स्ट्रोक इंजन बनाते हैं। तो सबसे पहले जब सक्शन स्टार्ट होती है,
इट मींस सबसे पहले पिस्टन जो है नीचे की ओर फोर्स करेगा। अपन ने क्रैंक के ऊपर एफर्ट्स देखने हैं कि क्रैंक के ऊपर एफर्ट्स कितने लग रहे हैं और कितने एफर्ट्स क्रैंक जो है खुद लगा रही है, खुद के क्रैंक के एफर्ट्स और क्रैंक के ऊपर पिस्टन की मदद से कितने एफर्ट्स, मतलब कि यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो वो क्रैंक के ऊपर एफर्ट्स आ गए। ठीक है, क्रैंक के ऊपर एफर्ट्स लगे उसको अपन पॉजिटिव लूप से लिखेंगे और क्रैंक के द्वारा एफर्ट्स जितने लगाए गए उसको नेगेटिव लूप से। ठीक है, अगर क्रैंक ज्यादा एफर्ट लगा रही है और ऊपर से कम एफर्ट लग रहे हैं तो वो नेगेटिव लूप बनेगा, और अगर पावर ज्यादा फोर्स लगा रही है तो वो पॉजिटिव लूप बनेगा। ये नेगेटिव एरिया है नीचे वाला और ऊपर वाला सारा पॉजिटिव एरिया है, इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले जब स्टार्टिंग होती है तो सबसे पहले एक छोटा सा स्मॉल लूप बनता है, उसके बाद ये स्मॉल लूप बहुत ही छोटा होता है, ये सक्शन का स्मॉल लूप है। सक्शन के अंदर सबसे पहले क्रैंक को एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्रैंक नीचे की ओर आई। ठीक है, नीचे की ओर आई तो उसके अंदर थोड़ा सा उसने एफर्ट किया, वैक्यूम बन गया, वैक्यूम बना, उसके बाद क्या हुआ, प्रेशर से एयर उसके अंदर आई। जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन जाएगा उसके बाद क्रैंक को इतना काम करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसको नीचे धकेल देगा, तो यहाँ पे छोटा सा एक पॉजिटिव लूप बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका जो है सक्शन स्ट्रोक बन गया। उसके बाद आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि सारा एफर्ट किसने करना है, क्रैंक ने, क्रैंक ने ही पिस्टन को ऊपर लेके जाना है और उसी की मदद से यहाँ पे कंप्रेशन होना है। इट मींस सारी फोर्स कौन लगा रहा है, क्रैंक, तो क्रैंक का सारा एफर्ट अपन यहां से ऐसे बना देंगे, फुल नेगेटिव लूप, एक बिगर नेगेटिव लूप बना दिया। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, क्रैंक के द्वारा सारी फोर्स अप्लाई की जा रही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पावर स्ट्रोक। इट मींस जहां पे ब्लास्ट हो गया पिस्टन नीचे की ओर आएगा फोर्स के साथ, अब क्रैंक ने कोई एफर्ट नहीं किए, क्रैंक ने अपने जितने एफर्ट्स लगाने थे वो यहां पे लगा चुकी है। अब जो है पिस्टन ने उसको फोर्स किया नीचे की ओर, फुल पॉजिटिव लूप। ठीक है, यहां तक। उसके बाद फिर क्या हो गया, ये हाफ तक ही गया, उसके बाद जो पावर है वो खत्म होगी। ठीक है, अब ये अपने ही एफर्ट्स थोड़ा थोड़ा कम होता है, पावर जो है धीरे धीरे खत्म होती गई। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं लूप को। ठीक है, ऐसे ये क्या हो गया आपका पावर लूप, यहाँ पे पावर जो स्ट्रोक था वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब उसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, गैसेस है तो क्रैंक को उसको ऊपर की ओर फोर्स करना है। अब जब ब्लास्ट हुआ तो उसके अंदर गैसेस इतनी ज्यादा भर गई कि क्रैंक को उनको निकालना पड़ेगा पहले फोर्स के साथ, तो क्रैंक ऊपर आई तो क्रैंक ने थोड़े से एफर्ट्स लगाए उसको अपन नेगेटिव लूप से, स्मॉल नेगेटिव लूप। उसके बाद जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चलेगी देन पॉजिटिव लूप। बस यहाँ पे ये खत्म होता है। ये क्या है आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए 4 स्ट्रोक डीजल या पेट्रोल इंजन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनाइए तो भी सेम आएगा। आपको क्वेश्चन आता है 4 स्ट्रोक इंजन डीजल इंजन के लिए, डीजल साइकिल के लिए बनाए तो भी यही आएगा। ऑटो साइकिल बोल सकते हैं, ऑटो साइकिल मींस पेट्रोल साइकिल, डीजल साइकिल तो डीजल ही होता है। ठीक है, तो सेम ही टर्निंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, आपने ये बनाना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था आपका, सक्शन स्ट्रोक था, कंप्रेशन स्ट्रोक था, पावर स्ट्रोक था, एग्जॉस्ट स्ट्रोक था। ठीक है, तो आप लिखोगे सबसे पहले क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक। तो सक्शन स्ट्रोक के अंदर स्मॉल एफर्ट्स शुड बी मेड बाय क्रैंकशाफ्ट टू स्टार्ट द साइकिल बाय रोटेटिंग द पिस्टन डाउनवर्ड या बाय पुलिंग द पिस्टन डाउनवर्ड। ठीक है, तो उसने क्या किया, स्मॉल एफर्ट्स लगाए। जब वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर चला गया, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चला गया, फिर उसको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, तो ये पॉजिटिव लूप आ गया। उसके बाद क्या आ गया, जब वो नीचे आ गई, बिल्कुल नीचे आके रुक गई, यहाँ पे जीरो टर्निंग मोमेंट मतलब कि रुक चुकी है वो। उसके बाद क्या होगा, अब उसने क्या करना है, कंप्रेशन करना है, तो यहाँ पे बिग नेगेटिव लूप ऑफ कंप्रेशन डन बाय द क्रैंक एफर्ट्स। ठीक है, जो क्रैंक एफर्ट्स की मदद से आपने कंप्रेशन किया है उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, 180 to 360 नेगेटिव बिग नेगेटिव लूप ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रैंक एफर्ट कर लिया पूरा,
उसके बाद क्या होगा 360 to 590 540 सॉरी इट इज 540 डिग्री। ये क्या है पावर स्ट्रोक। इट इज अ स्ट्रोक व्हेन piston force the crank to rotate। it means all the efforts are made by piston। जो पिस्टन है वही सारे एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, वही क्रैंक को घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो जो क्रैंक पिस्टन है उसको नीचे की ओर भेजने के लिए बहुत सारी पावर दी है जो इंजन है उसने, और उसकी मदद से ये क्रैंक शाफ्ट है वो घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ तक जब पहले तो पीक पॉइंट पर पहुंचा, जब ब्लास्ट हुआ ना तब टर्निंग मोमेंट सबसे ज्यादा था, तो वो थोड़ी देर के लिए ही रहा वो टर्निंग मोमेंट, उसके बाद कम होता गया धीरे धीरे, ठीक है। अब टर्निंग मोमेंट फिर से जहां पे आ गया, अब फिर से नेगेटिव लूप, फिर से पॉजिटिव लूप, ठीक है। ये क्या है एग्जॉस्ट, ठीक है। देन द स्मॉल नेगेटिव लूप इज मेड फॉर द क्रैंक एफर्ट्स फॉर एग्जॉस्टिंग द गैसेस मेड बाय द पावर स्ट्रोक, ठीक है। उनको बाहर निकालने के लिए जो गैसेस आई इसके अंदर, उनको बाहर निकालने के लिए क्रैंक ने एफर्ट किया, उसको क्या बोलेंगे आपका नेगेटिव लूप से उसको डिफाइन करेंगे और उसको क्या बोलेंगे पूरे स्ट्रोक को एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो ये है आपका 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के लिए टर्निंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर जो जो चीजें आपने लिखनी थी वो मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे डिफाइन करना है। आपने हर एक चीज को लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि as the pressure on the working side of the piston is less than atmospheric pressure and the work is done by the piston। ऐसे ऐसे करके आपने इसको पूरा डिफाइन करना है कि यहाँ पे जो पहले तो जो प्रेशर था वो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो सारा एफर्ट किसको करना पड़ा क्रैंकशाफ्ट को, और यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव लूप है क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके अंदर बराबर हो गया दोनों तरफ। उसके बाद क्या किया कंप्रेशन किया, इट मींस सारा एफर्ट किसके द्वारा किया गया क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, फिर पावर, फिर ऐसे करके सारे स्ट्रोक जहां पे कंप्लीट होते हैं। ये है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। नेक्स्ट है टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। ये कौन सा इंजन है, ये आईसी इंजन हो सकता है या कोई भी इंजन हो सकता है, अपने को कुछ वो नहीं है। यहाँ पे क्या है सीरीज है, सीरीज के अंदर बहुत सारे इंजन लगे हुए हैं, ठीक है, सबका अलग अलग सिस्टम है, सब अलग अलग जगह पे। जब मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करते हैं ना, तो मल्टी सिलेंडर इंजन के अंदर एक खासियत होती है, उसके अंदर क्रैंक जो होती है ना वो एक सीरीज में नहीं होती, मतलब कि एक जैसी नहीं होती। किसी का तो पावर स्ट्रोक पहले आता है, किसी का उसके बाद, किसी का तीसरे पोजीशन पर। इट मींस अगर यहाँ पे 4 सिलेंडर है तो चारों सिलेंडर का पावर स्ट्रोक जो है वो अलग अलग समय पर आएगा। एक का तो जब ये क्रैंक 0 से 180 घूमेगी तब पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, दूसरे का जब ये 180 टू 360 घूम रही होगी तब पावर स्ट्रोक चल रहा होगा, ये दूसरे का है। और ऐसे ही तीसरे का कब होगा जब ये यहाँ पे है 360 to 5, और चौथे का यहाँ पे, ऐसे ऐसे सबके पावर स्ट्रोक्स जो है वो अलग अलग समय पर आएंगे, ठीक है। इसीलिए इसकी खासियत क्या है कि इसके अंदर कभी भी पावर जो है वो कम नहीं होती, पावर जो है कभी भी इसके अंदर कम नहीं होती, ये पावर थोड़ी थोड़ी उसके अंदर रहती ही है, ठीक है। तो आप एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर में मल्टी सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है। 360 डिग्री तक, 360 डिग्री तक वहां पे 3 सिलेंडर हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। ये है आपका जीरो लाइन, यहां पे सारी पावर जो है टर्निंग मोमेंट जो है वो 0 है, इस तरफ टर्निंग मोमेंट जो है वो बढ़ रही है कंटिन्यू, तो टर्निंग मोमेंट ये क्या है टर्निंग मोमेंट, ठीक है। तो टर्निंग मोमेंट जो है ये इस तरफ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सीरीज में, और इस तरफ आपके क्रैंक एंगल्स हैं, क्रैंक एंगल्स फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो यहां से क्या क्या है 0 है, 0, 60, 120,
180, ठीक है, 240, 300 एंड 360, ठीक है। यहां तक एक क्रैंक जो है एक बार पूरा रोटेट होगी, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर लेगी। लेकिन इसके अंदर जो पावर स्ट्रोक्स हैं वो अलग अलग हैं। जैसे ये है सिलेंडर 1, इसने पावर स्ट्रोक कब से कब तक किया, 0 से 180 तक। इट मींस यहां पे जाके इसका सेंटर बनेगा। ये क्या है, उसका पावर स्ट्रोक है। उसके बाद उसने फिर से पावर स्ट्रोक बनाया, कब से कब तक, ये स्टीम इंजन है, ठीक है। स्टीम इंजन के अंदर आप पावर स्ट्रोक ही देखते हैं ना, तो मैंने इसको थोड़ा सा रेगुलर किया है और कुछ नहीं है। स्टीम इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन के अंदर भी सेम ही रहेगा, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन के अंदर जो पावर स्ट्रोक होता है वो जैसे मैंने पहले बना के दिखाया था आपको वैसे बनेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों पावर स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अब ये एक इंजन एक सिलेंडर के लिए हुई है बात। एक सिलेंडर मतलब कि सिंगल सिलेंडर अगर होता तो ऐसे बनता लूप, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन ने ऐसे बनाया था, थोड़ा सा रेगुलर करके। ये मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू के लिए अपन ने ऐसे बनाया है। दूसरा पावर स्ट्रोक यहां से शुरू होता है, ठीक है, और 180 डिग्री मतलब कि 240 पे जाके खत्म हो जाता है। फिर से ऐसे जाता है, फिर से इसके बाद 200 डिग्री के बाद फिर से ऐसे ओवर हो जाएगा यहाँ पे जाके। और तीसरा जो पावर स्ट्रोक है, तीसरा जो सप्लाई है, ठीक है, वो कैसे शुरू होगा, वो शुरू होगा 120 से। ये पीछे से भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। ये 120 से शुरू होगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग डिनोट करता हूं, इसको पहले लंबी लाइन फिर छोटी, ठीक है, फिर छोटी। ये थर्ड सिलेंडर है, पहले छोटी लाइन फिर बड़ी लाइन, ठीक है। आप इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हो, 300 से जाके मिलेगा। लंबी लाइन फिर छोटी लाइन, फिर से लंबी लाइन फिर छोटी लाइन, ठीक है। ये हो गए 3 सिलेंडर, और ये पीछे से भी ऐसे ही आ रहा है, यहां पे जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, आपका पूरा पावर सिस्टम है। अब इसके अंदर डिफरेंट जो 4 सिलेंडर थे, ये सिलेंडर 1 है, 1, ये सिलेंडर 2 है, ये सिलेंडर 3 है, ठीक है। 3 सिलेंडर हैं इसके अंदर, और तीनों के पावर स्ट्रोक जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। इट मींस पहले क्या हो रहा था, फ्लक्चुएशन ज्यादा थी, कभी तो ये 0 हो रही थी पावर, कभी मैक्सिमम हो रही थी। अब जो फ्लक्चुएशन है वो अबव देन 0 से ज्यादा ही रहेगी, 0 नहीं होगा कभी भी। जो आपका रनिंग मोमेंट है वो 0 कभी नहीं होगा। तीनों को मिला के यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक इसकी पावर स्ट्रोक चल रहा है इस पॉइंट पर आ जाओ। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं पावर देखूं तो इस पॉइंट के ऊपर इसका पावर स्ट्रोक है, इसका पावर स्ट्रोक अभी खत्म नहीं हुआ, इसका भी पावर स्ट्रोक 0 नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा पावर इसके, जो ये वाला सिलेंडर है सिलेंडर 2, ये भी थोड़ी सी पावर दे रहा है। सिलेंडर 3 तो यहाँ पे पीक पे ही है लगभग, ठीक है। और ये सिलेंडर 1, इसने भी इतनी पावर दे रखी है इस पॉइंट पर। इट मींस इन तीनों को मिला के पावर कुछ इतनी बनेगी। इस पॉइंट पर पावर सबसे ज्यादा है तो इतनी बनेगी, ठीक है। इस पॉइंट पर फिर से पावर थोड़ी सी कम है, ठीक है। जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा बनेगी फिर से कम, फिर से ज्यादा, फिर से कम, फिर से ज्यादा, फिर से कम, ऐसे पावर। मतलब कि फ्लक्चुएशन तो हो रही है पावर के अंदर। जहां पे पावर थोड़ी सी कम है, यहाँ पे पावर 3 सिलेंडर की फिर से मिल गई, ज्यादा है। यहाँ पे फिर से कम है थोड़ी सी इस एरिया में, फिर से यहाँ पे ज्यादा है। मतलब कि फ्लक्चुएशन तो हो रही है, लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत कम हो रही है। इट मींस 120 तक तो पीक रहेगी फ्लक्चुएशन के अंदर, फिर 120 के अंदर थोड़ा सा स्मॉल लूप आ जाएगा, फिर से अप, फिर से डाउन। ऐसे ही पावर जो है वो कंटिन्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी, लेकिन 0 नहीं हुई। ये 0 नहीं है, नीचे वाला पॉइंट, ये इतना टर्निंग मोमेंट है,
यहां से लेकर यहां तक ये टर्निंग मोमेंट है बहुत ज्यादा है। इट मींस 4 स्ट्रोक इन सिलेंडर के कारण आपका टर्निंग मोमेंट जीरो तो कभी हुआ ही नहीं, फ्लक्चुएशन अपने आप कम हो गई, ठीक है। टर्निंग मोमेंट जो है कभी तो इतना हो जाता है, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, लेकिन रहता अबव देन जीरो है। ये जीरो है, जीरो से ज्यादा ही रहेगा हमेशा। ये देखिए इतना है, ठीक है। तो इसके अंदर मीन टॉर्क कितना हो गया, इन तीनों का मिला के मीन टॉर्क जो होगा वो ये वाली लाइन होगी। ये क्या है आपका मीन टॉर्क, मीन टॉर्क, तीनों का मीन। और ये क्या है मैक्सिमम टॉर्क, मैक्स, टी मैक्स। सबसे पीक वाला पॉइंट क्या है, टी मैक्स, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है टी मीन, टॉर्क मीन। इससे कम नहीं होगा टॉर्क, इससे ज्यादा नहीं होगा, और ये मीन लाइन है। मतलब जो आपका फ्लाईव्हील है वो इस लाइन के ऊपर वर्क करेगा, ना तो कभी फ्लाईव्हील से कम टर्निंग मोमेंट होगा फ्लाईव्हील के ऊपर, ना कभी ज्यादा। ज्यादा होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर कम होगा तो वो सप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। अब क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये आपने बना लिया होगा, ठीक है। इसका डायग्राम बना लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ये होता क्या है, व्हाट इज फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये क्या होते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। जब आपको मैंने बताया था कि जब इंजन जो है वो पावर सप्लाई करता है तो पावर जो होती है वो मीन नहीं रहती, किसी टाइम पे तो वो मैक्स होती है, मैक्सिमम होती है, किसी टाइम पे वो मिनिमम होती है, ठीक है। उसी फ्लक्चुएशन को आप बार बार जब साइकिल चलते हैं, पहला साइकिल आया उसमें भी एक पावर स्ट्रोक आया, दूसरा साइकिल आया उसमें भी एक पावर स्ट्रोक आया, ऐसे ही 5, 6, 10 हजारों साइकिल जब कंप्लीट होते हैं तो वही एनर्जी जो फ्लक्चुएशन थी उसको कंटिन्यू अपने को कंटिन्यू करने के लिए फ्लाईव्हील की जरूरत पड़ी। तो वो क्या हो रहा था, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हो रही थी, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, फ्लाईव्हील स्टोर्स एनर्जी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम स्पीड। जो फ्लाईव्हील होता है उसके अंदर स्टोर एनर्जी स्टोर होती है, वो मैक्सिमम एनर्जी कब होती है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड in flywheel at फ्लाईव्हील के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है एट मैक्सिमम स्पीड एंड मिनिमम एनर्जी स्टोर्ड at minimum speed। अब मिनिमम स्पीड कब होगी, जब आपका पावर स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है। कंप्रेशन स्ट्रोक जब चल रहा है तब उसको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, उस टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है, ठीक है। फिर अचानक से आपका पावर स्ट्रोक आता है, पावर स्ट्रोक के अंदर मैक्सिमम जो स्पीड होती है उसकी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तेजी से पिस्टन घुमा देता है, तो वो जब बहुत ज्यादा स्पीड होती है तब वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है और तब मैक्सिमम स्पीड होती है। और मिनिमम एनर्जी जब होती है, जब आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता है मिनिमम स्पीड के अंदर, तो तब वो उस एनर्जी को सप्लाई कर देता है ताकि स्पीड उसकी बनी रहे, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन maximum and minimum value is termed as
या इज नॉन एज, या इस टर्म मतलब कि उसको नाम दिया गया है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी है एंड मिनिमम एनर्जी है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, एंड इज डिनोटेड बाय ई मैक्स। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ई मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क माइनस मिनिमम टॉर्क, या मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ई मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क माइनस मिनिमम टॉर्क। ठीक है, जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर अपने पास मल्टी सिलेंडर है तो उसके अंदर अगर मीन टॉर्क जीरो टॉर्क ये वाला है, मीन टॉर्क ये वाला है, यहां पे आपका पावर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। ये आपका मैक्सिमम टॉर्क है टी मैक्स, ये आपका मिनिमम टॉर्क है टी मिनिमम। ठीक है, ये टी मिनिमम है, ये टी मैक्सिमम है। तो ये जो ये वाली एनर्जी है ये क्या है, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी है। इट मींस एनर्जी इतनी भी हो सकती है, इतनी भी, इतना फ्लक्चुएट हो रही है, वो ऊपर नीचे हो रही है। तो मैक्सिमम टॉर्क माइनस मिनिमम टॉर्क इज इक्वल टू फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इतना फ्लक्चुएट ऑफ एनर्जी, मतलब कि कितना भी हो सकता है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर जो है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इतना ऊपर नीचे हो सकती है ई मैक्स के अबाउट। ठीक है, तो ये क्या है आपका मैक्सिमम टॉर्क माइनस मिनिमम टॉर्क इज इक्वल टू फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट अपन करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद अपन करेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।